वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर्स एडमिट इन अ पार्टनरशिप। यानी कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम गुडविल की कौन कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं। 5 ट्रीटमेंट होती है बेसिकली हमारी, तो हम उनको स्टेप वाइज आज अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अब मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शेयर का सैक्रिफाइस करते हैं। बिल्कुल, तो सैक्रिफाइस जो करेगा उसको कॉम्पनसेशन के रूप में नया पार्टनर क्या देगा, गुडविल का शेयर देगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर उस नए पार्टनर के आने की वजह से अपने शेयर का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, आपने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको क्या दूं, उसका कॉम्पनसेशन दूं। किसके रूप में, कैश के रूप में। और वो कैश क्या कहलाता है, गुडविल प्रीमियम। हमने कल ये भी बताया था बेटा, अगर आपके पास बैलेंस शीट दे रखी है और इस बैलेंस शीट में यहां गुडविल, तो यानी इसको स्टेटमेंट में कई बार अगर सपोज करो बैलेंस शीट में ना दे रखी हो आपको, यहां तो साफ पता चल रहा है आपको कि भाई बैलेंस शीट में दे रखा आपको, हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे ना आके, सपोज यहां 10,000 दे रखा है, क्वेश्चन ऐसे ना आके स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाए, वो लिख दे गुडविल अपीयर्स इन द बुक ₹10,000। अब बताइए ये दोनों चीजें सेम है या अलग है, ये दोनों चीजें सेम है अलग है? यस, लाउडो बोले, सेम है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं बेटा बुक का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट। बुक का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट। तो ये यहां पर स्टेटमेंट के रूप में दे दिया, उसने घुमा के दे दिया कि बच्चा घूम जाए, वो समझता है कि बिल्कुल बैलेंस शीट के अंदर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, पर कई बार क्या करेगा वो आपको घुमा के दे देगा, वो लिख देगा गुडविल अपीयर्स इन दी बुक्स दैट इज 10,000। अब क्या करेंगे सर, दोनों केस में सेम है, कौन बताएगा मुझे? यस, क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इस गुडविल को क्या गुडविल कहते हैं बताइए? परचेज गुडविल कहते हैं या पेड गुडविल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, ये गुडविल किसने बनाई है, किसने कमाई है, ये ओल्ड पार्टनर्स ने, तो इसमें हक किसका है? ऑब्वियस सी बात है, ओल्ड पार्टनर्स का इसमें हक बनता है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, सिंपल सी बात है, यानी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। कैसे लेंगे इसको, एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। हम मान के चलते हैं एक ए और बी हमारे 2 पार्टनर है, दिखाई दे रहा है साफ, दिखाई दे रहा है साफ, ठीक है। ए और बी 2 पार्टनर हैं, इनकी रेशो है 3:2, ठीक है सर। सी को एडमिट कर दिया हमने, सी एडमिट हुआ एज अ न्यू पार्टनर। क्या हो गया, सी एडमिट हो गया एज अ न्यू पार्टनर। कितना शेयर ले लें इसका, 2/10 ले लेते हैं ना, ठीक है। अब न्यू रेशो भी दे रखी है हमें ए बी और सी की, 5:3। बताइए सी की कितनी बनेगी, कितनी बनेगी सी की रेशो? यस, ऑनलाइन वाले बच्चे आप बताएं सी की कितनी बनेगी। ओल्ड की 5:3 होगी, सी की कितनी बनेगी, इस शेयर से पता करें। देखो सिंपल सा, इसका टोटल कितना आना चाहिए, 10, ये 5 और 3 8, तो ये 2 आ जाएगा, बस सिंपल। तो कितना शेयर हो गया हमारा, 5:3:2। अच्छा, हमारे पास ओल्ड शेयर है, हमारे पास न्यू शेयर है, क्लियर है सर। अब इसकी दोनों की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का निकालेंगे, सैक्रिफाइस कौन करेगा, ए बी सी करेंगे या ए और बी करेंगे, केवल ए करेगा, ए और बी, ऑलवेज ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस। तो ओल्ड शेयर कितना है बेटा इसका, 3/5 और इसका 5/10। बी का कितना हुआ बेटा, 2/5 और ओल्ड न्यू कितना हो गया, 3/10। आगे सॉल्व कर ले, एलसीएम मेरे ख्याल से 10 ही आना चाहिए सर। इसका हो जाएगा मेरा 5 के 2 6 और ये 5 ही रहेगा, और ये भी कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 4 और ये 3, यानी 1/10 और 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या निकल गई मेरी, 1:1। यहाँ तक क्लियर है सर, कोई इशू? हमने इसको थोड़ा फास्ट स्पीड अप इसलिए किया है कि हम इसमें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में, है ना, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए यहां पर देखते हैं, हमको क्वेश्चन में गिवन है फर्म्स गुडविल, हमें फर्म्स की गुडविल दे रखी है, सपोज करो 60,000 दे रखी है, क्लियर है सर। फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है हमें, 60,000 दे रखी है।
तो हम ये कैसे अनुमान लगाएंगे कि सी कितनी गुडविल लेके आएगा? सी कितनी गुडविल लाएगा? सर अगर फर्म की 60,000 गुडविल है और सी का शेयर कितना है? सी का शेयर कितना है बेटा? 2/10, तो फर्म का कितना है? 60,000 कट गया तो कितना आ गया? 12,000। यानी सी को एटलीस्ट 12,000 गुडविल लेके आनी है अपने हिसाब से। हम कभी भी क्वेश्चन में, वैसे आपकी किस्मत अच्छी है, क्वेश्चन में तो गिवन होगा हमेशा कि कितनी गुडविल ला रहा है या कितनी गुडविल लानी है, पर जब हायर स्टडीज में जाएंगे आप, एमकॉम में, बीकॉम में या CS लेवल में जाएंगे, तो वहां पर आपको ये अंदाजा लगाना होता है कि भैया सी की गुडविल कितनी होनी चाहिए। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई तू पैसे वाला है तो तू 50,000 गुडविल ले आइयो, या तेरे पे पैसे अभी नहीं, चल कोई तो 10,000 ले आइयो। नहीं, हर एक चीज का एक हिसाब होता है। जितना उसका शेयर होगा और जितनी फर्म की गुडविल होगी, उसी फर्म की गुडविल की रेशो अपने शेयर के हिसाब से वो लाएगा। दैट मीन्स सी को कंपल्शन है कि एटलीस्ट 12,000 आपको शेयर किसका लाना है? प्रीमियम फॉर गुडविल का। क्लियर है सर? क्योंकि ये जो 12,000 होगा ये किसको कॉम्पनसेट होगा? हाँ, ए और बी कभी नहीं बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये जो कॉम्पनसेट होगा किसको होगा? ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। वो ओल्ड ही होते हैं वैसे ज्यादातर, पर जरूरी नहीं है कि दोनों सैक्रिफाइस करें। कई बार रेशो ऐसी बनती है कि ओनली ये सैक्रिफाइस कर रहा है। सपोज करो इसका आंसर ऐसे आता माइनस में, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? गेन कर रहा है ये, और ये प्लस में आ रहा है तो ये होता हमारा सैक्रिफाइस। तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि भैया ओल्ड पार्टनर, हम क्या बोलेंगे? ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो हमेशा क्या होती है? क्या होती है? हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऑब्वियस, समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मुझे पॉज कर लीजिए, आप इसको फटाफट लिख लें, फटाफट क्या कर। ठीक है, तो हम बेटा क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 कहता है इफ न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली। अच्छा, एक चीज और लिख दें कि भैया इसको जो है कैपिटल बता देते हैं हम, तो इसकी जो कैपिटल है ये वो लेके आ रखा है। कैपिटल कितनी ले लेते हैं? कैपिटल लाया ₹50,000 और गुडविल इसको लानी है। मैं दोबारा बता दूं बच्चे, ये इसको लानी है, लाया नहीं अभी तक, ये इसको लानी है। हमने हिसाब लगा दिया कितनी इसको लानी चाहिए थी। लाया क्या है? केवल वो कैपिटल लेके आया। ऑब्वियस है, क्लियर है सर? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, क्योंकि ये मैं फ्यूचर टेंस में इसलिए डाल रहा हूं बच्चे क्योंकि मैं केस के अकॉर्डिंग चलूंगा। गुडविल रहेगी 12,000 ही। तो पहला केस कहता है इफ न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली, यानी कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल को प्राइवेटली लाया अंडर द टेबल। समझते हो? अंडर द टेबल समझते हैं आप? उसका कोई खाता नहीं है, मतलब कहीं उसको कहीं लिखा नहीं गया। सपोज करो जैसे आपने मुझे फीस दी, और चलते फिरते दे दी मुझे, और मैं लिखना भूल गया। वैसे रेक्टिफिकेशन के अंदर आएगा, पर मैं लिखना भूल गया, मैंने लिखा ही नहीं, तो इसकी कोई जर्नल तो बनेगी नहीं, क्योंकि मैं खुद भूल चुका हूं इसको, है ना भाई? तो इसी तरह से क्या कहता है, अंडर द टेबल पेमेंट मिली है नए पार्टनर ने, सी ने, नए पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर्स को अंडर द टेबल पेमेंट कर दी। तो भैया इस केस में क्या होगा आंसर? सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका हम? फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, तो क्या हो जाएगा बेटा? नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं होगी। एमसीक्यू में आ जाता है व्हेन पार्टनर्स पेड, व्हेन अ न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर या एडमिटेड पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली, तो आंसर क्या बनेगा? नो एंट्री। नो 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 एंट्री, ऐसी कुछ होता है। बहुत पुरानी फिल्म थी अनिल कपूर की, याद आ रही है मैं आज। चलिए, अच्छा ये गुडविल तो प्राइवेटली दे गया, पर कैपिटल लेके आया है सर, तो उसकी तो एंट्री होगी ना। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा बहुत ठीक है, 50%। यस, क्या लिखेंगे? टू कौन लेके आया ये कैपिटल? सी। तो भैया सी लिखो ना, सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा कितनी है? 50,000 और 50,000। सॉरी, आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा पूरा। कोई डाउट इसमें, कंफ्यूजन? तो मुझे यहीं पे पॉज करिए और इसको लिखिए। ठीक है बेटा, हम दूसरा केस पकड़ते हैं। दूसरा केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। क्या कहता है? इफ न्यू पार्टनर मतलब सी मतलब पार्टनर, ठीक है ना? सी न्यू पार्टनर
इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल बट अर्लियर अपीयर ₹40,000, इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझाओगे आप मुझे? हाँ यस बोलो बेटा। बुक वैल्यू, यानी कि ये 40,000 कहाँ गिवन है? बैलेंस शीट में, वेरी गुड। और सी कितनी गुडविल ला रखा है? कितनी गुडविल ला रखा है? कितनी? वेरी गुड, क्योंकि उसको 12 ही लानी है भाई। तो इस केस में क्या हो गया साहब कि सी 12,000 की तो भैया क्या लाया है? गुडविल लेके आया बच्चे। और 50,000 तो कैपिटल। हम इसी क्वेश्चन से कनेक्ट कर रहे हैं सारी चीजें, यानी सी कैपिटल लेके आया है 50, गुडविल लेके आ गया 12, बट ऑलरेडी अपीयर 40,000 इन बैलेंस शीट। ओके, तो सबसे पहला काम मैंने कल भी बताया था आपको, जब भी आपको पुरानी गुडविल यानी कि परचेज गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, उसका क्या करेंगे? कोई बताएगा मुझे? यस एनीवन? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में? किस पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में। किस रेशो में? वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। यानी कि सबसे पहला हिसाब इसका करेंगे, इसका मतलब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ठीक है जी, तो जनरल क्या बनेगी इसकी? हम बनाते हैं यहां पर ए। अच्छा, जो बैलेंस शीट होती है बेटा उसमें गुडविल हमें यहां दी होती है, ये 40,000 गुडविल हमें यहां दी होती है। बैलेंस शीट में इस साइड को डेबिट बोलते हैं, वैसे बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट होता नहीं है, पर एसेट साइड है इसलिए इसका डेबिट हो गया। इसको कैंसिल करना है तो मैं क्या करूंगा? इसको क्रेडिट कर दूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा बेटा टू गुडविल अकाउंट। कितनी बेटा? पूरी 40,000 से। ओल्ड पार्टनर कौन है? एज कैपिटल अकाउंट, और बेटा बिल्कुल सही बीज कैपिटल अकाउंट, दोनों हो गए हमारे डेबिट। ठीक है भैया, अब हमारी रेशो क्या है? ओल्ड 3:2। हमारी रेशो क्या है? 3:2। कई बच्चों को काटना नहीं आता, मैं वो भी सिखाता हूं कैसे करता है। तो ए का और बी का जो शेयर है बेटा वो है 3:2। तो ए का शेयर हो गया 3/5 और बी का शेयर हो गया बेटा 2/5। कितने से करेंगे हम? 40,000 से। कितने से करेंगे हम? 40,000 से। काट के कितना आ गया? 8 3 जा 24, यही हो गया भैया 24,000। और ये कितना हो गया मेरा? 8 दूनी 16। सही है भाई? ठीक है, तो ये भैया यहां पर लिख देंगे आप 24,000 और यहां पर लिख देंगे 16,000। कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। अच्छा जी, इसका भी हिसाब कर लें। ये लाया गुडविल, ठीक है, और लाया कैपिटल, तो इसको मैं कंबाइंड भी बना सकता हूं, इंडिविजुअल भी। तो क्लब कर लें, कंबाइन कर लें। चलो क्लब कर लेते हैं इसको। तो हम लिखेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। मैं एक ही लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखा, दो। तो यहां पर हो जाएगा 2 सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी है कैपिटल बेटा? 50,000। और लिखेंगे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं गुडविल शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट नहीं करेंगे, नंबर भी शॉर्ट हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, कई बच्चों के बड़े शौक होते हैं शॉर्ट में लिखते हैं ना, ऐसा ना करना। तो कितना बेटा? 12,000। टोटल कितना हो गया? 62,000। यहां पर कोई डाउट नहीं? अच्छा, यहां एक नई चीज सीखेंगे। हमने पहली थ्योरी में क्लियर किया था कि जब भी whenever a new partner brings a goodwill in the that partnership, why he get the partner goodwill? Because he want to compensate the sacrificing partner। हिंदी में समझते हैं, जब भी नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आता है, खासकर गुडविल जो लेके आता है, गुडविल वो इसलिए लेके आता है कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है उनको कॉम्पनसेट करता है। वो कहता है भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शेयर का मेरे लिए सैक्रिफाइस किया, तो मैं आपको कॉम्पनसेट करूंगा। तो जब भी ये देखी हो, चाहे गुडविल के बारे में कुछ और कहा या नहीं कहा, इसको तुरंत हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। यहां पर क्या है? क्रेडिट। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो क्या लिख देंगे हम? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। बेटा रेशो क्या निकली थी हमारी? सैक्रिफाइसिंग हमने निकाली थी। अच्छा मिट गई? कोई नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशो थी हमारी 1:1, यही निकली थी ना ए और बी के बीच में। तो हम बांट देंगे, कितनी गुडविल है बेटा? 12,000 प्रीमियम, तो कितना बट गया? 6,000 और 6,000। आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा। तो इसको वीडियो यहीं पॉज करिए और फटाफट लिखिए इसको। तो ठीक है बेटा, तीसरा केस पकड़ते हैं, तीसरा लिख देते हैं यहां पर हम। तो यहां पर क्या रहा? इफ न्यू पार्टनर सी ब्रिंग्स 12,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है जी,
तो सी इस समय क्या लेके आया है, तो ये दोनों केस हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अभी हमने पीछे किया था सेम वैसे ही बनेगा, बस इसमें 40,000 हमारे बहुत दे रखा था। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल भी लाया, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी है बेटा 50 और गुडविल कितनी है 12, टोटल कितना हो गया यार 62,000, ठीक है जी। फिर प्रीमियम आ रखा है तो किसके लिए आ रखा है, सैक्रिफाइसिंग आ रखा है ना, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दिया, रहने दे, तुरंत दो, तुरंत देना है, तुरंत दान महाकल्याण, क्या कहते हैं तुरंत दान, हाँ भाई वाह बहुत अच्छे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल, कितना बांटना है, 62 को बांटे, 50 को बांटे, 12 को बांटे, यस बेटा आप बताएं श्रेयांश, किसको बांटे, 62 को बांटू, 50 को या 12 को, किसको बांटे, यस आप बताएं बेटा, हैं 12 क्यों, वेरी गुड, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल 12 ही है तो 12 को बांट देंगे। और किस रेशो में बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है जी। कितना 1:1, तो कितना आ गया 6,000 और 6,000, ठीक है। तो यहां थर्ड केस भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। चौथा पकड़ते हैं हम केस, व्हेन न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन है, सी, थोड़ा जान लाओ, न्यू पार्टनर कौन है, हाँ ये तो कम से कम सही से बोला करो, सी, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली 10,000, अच्छा वो केवल 10,000 लाया गुडविल, लानी कितनी थी, तो 12 लाने थे मेरे भाई, शॉर्ट कितनी हो गई, 2,000 शॉर्ट पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, हम छोड़ देंगे उसे, माफ कर देंगे, कोई बात नहीं भाई, अपने घर की बात है, 2,000 बाद में दे देना, बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे कि 2,000 बाद में देना, पर छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, तो करेंगे कैसे, अच्छा जब इसकी एंट्री बताऊंगा तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो क्या कहता है, दोबारा पढ़ते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहां पर बेटा क्या लिखेंगे हम, 10,000, ठीक है जी, थोड़ा साइज से लिख लेते हैं, ये हो गया 10,000, लानी कितनी चाहिए थी 12, ये पहले से डिसाइडेड था कि भैया आप कम से कम 12,000 की गुडविल लेके आएंगे, पर भाई कितनी लाया, केवल 10, कोई मजबूरी फंस गई होगी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, जो आ रहा है उसको ले लो, तो ले लेते हैं भाई। पहले एंट्री बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे इसको, टू सीज कैपिटल अकाउंट, अब तो सीख जाना चाहिए था, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा कितनी अमाउंट लिख दूं यहां पर, कितनी लिखूं कैपिटल, कैपिटल कितनी बच्चे देखो ना 50,000, अरे भाई तुम तो नींद में लग रहे हो, चलो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बेटा ये कितनी है, कितनी है प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी लेके आया वो, लाया 10 है ना, लानी 12 थी, वो बात अलग है, जो लाया वो ही तो लिखेंगे, तो टोटल कितना हो गया 60,000। तो मैंने एक केस बताया था आपको, जब भी प्रीमियम लाएगा तुरंत क्या करना है, तुरंत दान महाकल्याण। तो कौन सी एंट्री बनती है वो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा अब मुझे ये बताए बेटा यहां पर कितनी अमाउंट लिखूं मैं, 10, क्योंकि वो लाया ही 10 है तो 10 ही तो बांटेंगे, तो लो जी 10। रेशो क्या है सैक्रिफाइसिंग की, 1:1, तो कितना हो गया 5 और 5, क्लियर है, यहां तो कोई डाउट। पर हम यहां पर कर रहे हैं बेटा अकाउंटिंग में एक एक चौवन्नी का हिसाब रखते हैं, ये तो फिर भी 2,000 रुपए है ना, तो इसको छोड़ दें ना, हम कहते हैं कोई बात नहीं भाई, ये 2,000 हम तेरे नाम पे डेबिट कर देते हैं, भविष्य में तेरे से ले लेंगे। तो हमने क्या की इसकी एंट्री, मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं ताकि काफी नीचे ना हो, देखना फोकस में सही आ रहा है इधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम के डेबिट कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना करना है बेटा 2,000, और किसका, टू इज कैपिटल अकाउंट और टू 20
कैपिटल अकाउंट। रेशो वही होगी सैक्रिफाइसिंग 1000 और 1000। कोई दिक्कत? तो इस केस को बोलते हैं बेटा, कई बार क्वेश्चन में आता है इस केस को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको पार्शियल गुडविल। क्या बोलते हैं इसको हम? पार्शियल गुडविल। पार्शियल मतलब होता है कुछ हिस्सा, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा है बाकी, यानी थोड़ा आ गया, थोड़ा कल आएगा, ठीक है, यानी कि पार्शियल। हाँ, थोड़ा बहुत आ गया, थोड़ा बहुत कल को आ जाएगा, ठीक है। पॉज करिए, फटाफट लिखिए, ठीक है बेटा। तो हमारा अब पांचवा केस है, कहता है इफ न्यू पार्टनर यानी सी डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, ठीक है जी। यानी पिछले केस में तो थोड़ा बहुत लाया था माड़ा मोटा, अब नील बटा सन्नाटा। अच्छा जी, कोई बात नहीं, यानी यहां पर क्या आ गया मेरे भाई? 0, ठीक है। चलिए, पर लाया क्या है? कैपिटल तो लाया, तो कैपिटल की एंट्री डालो सर जी, ए। तो क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी लाया है? 50,000, ठीक है। अच्छा जी, पिछले केस में वो 2,000 नहीं लाया था, तो हमने उस 2,000 का क्या किया था? उसके नाम पे डेबिट कर दिया था। अब यहां पर ये पूरे 12,000 नहीं लाया, तो क्या करें? छोड़ दें, माफ कर दें, क्या करेंगे? पूरा उसके नाम पे डाल दो। तो क्या डालेंगे उसके नाम पे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? पूरे 12। टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना बटेगा? 6,000 और 6,000। कोई डाउट? अब ये बताइए, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है गुडविल? बहुत अच्छी बात है। तो फटाफट यहां पर पॉज करिए, इसको लिखिए। तो ठीक है बेटा, यहां पर हमारा लास्ट और छठा केस पूरा करते हैं। पहले इसको समझ ले अच्छे से। कहता है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है? दया। यही पढ़ा होगा ग्रामर में तो आपने। काइंड मतलब दया, पिटी है क्या? दरासी, ये क्या होता है? चलो कुछ नया वर्ड होगा, मुझे पता नहीं है। तो काइंड मतलब होता है इसमें प्रकार, वस्तु के रूप में। काइंड मतलब वस्तु के रूप में। कई बार क्या कहता है, नया पार्टनर कैश नहीं लेके आता, वो क्या करता है? फर्नीचर ले आता है, बिल्डिंग ले आता है, मशीनरी ले आता है, और बोलता है भाई इस एसेट्स को आप ट्रीट कर लो उसकी तरह, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं कि भैया, जैसे कहता है अ न्यू पार्टनर में ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। सपोज करो वो 1 लाख की एसेट्स ले आया फर्म के अंदर, तो फर्म मना कर देगी? कहते नहीं, कोई बात नहीं, आप प्रीमियम नहीं लाए तो चलो इस फॉर्म में क्या ले आओ? एसेट ले आओ। क्लियर है सर? अच्छा, तो इसमें जो केस होता है, इसकी मैं जब बाद में आपको जनरल एंट्रीज और कराऊंगा अच्छे ढंग से, तो उसमें बताएंगे आपके भाई बैलेंसिंग फिगर में निकलता है आपका गुडविल, ठीक है। फिलहाल अभी सिंपल जनरल एंट्री से हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? कोई बताएगा? 11th क्लास में जनरल एंट्री क्या बनती है जब एसेट्स आपकी फर्म के अंदर आती है? यस बताएं, क्या बनती है जनरल एंट्री? चलो हम बताते हैं। क्या आ गई आपके पास? एसेट्स आई, तो एसेट्स का रियल है, यानी नेचर क्या है? रियल है, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन। तो क्या लिखेंगे हम? एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की एसेट है बेटा? 1 लाख की, ठीक है, ओके जी। और कैपिटल लेके आ रखा है टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने ला रखा है? सपोज करो मैंने यहां पर थोड़ा चेंज करता हूं इस बार में, 60,000 कर दिया, ठीक है बेटा। कितना कर दिया? 60,000। तो मैं यहां पर कैपिटल कितनी लिखूंगा? 60,000 लिखूंगा, ठीक है। और यहां पर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बताइए कितनी आएगी? कितनी आएगी? कितनी आ जाएगी? 40, क्योंकि 1 लाख की वो पूरी एसेट लाया, और इसी एसेट के अंदर उसकी क्या है? कैपिटल भी है, गुडविल भी है। कैपिटल हमें पता है भाई 60 है, तो गुडविल कितनी हो जाएगी यहां पर? अब 40 हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम यहां पर BF, बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? कोई डाउट? तो बेटा यहां पर कितना आ गया मेरा? 40,000 आ गया। अच्छा जी, इसके बाद कौन सा डायलॉग है वो? तुरंत दान महाकल्याण। तो भैया बांट दो इसको,
आप भूल जाते हो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितनी है? 40। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सर? कितनी बढ़ जाएगी? 20,000 और 20,000, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। तो यहां पर मैं समझता हूं कि हमारे 6 के 6 केस पूरे हो चुके हैं। कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? अगर डाउट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कल हम इन एंट्रीज को लेकर, यानी इन केसेस को, 6 केसेस को लेकर हर एक केस का एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? टिल देन टेक केयर, गुड बाय।